हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 4 फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस वीडियो में हम बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम को कवर करने वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी ITR आप भरते हो, सारा इन्फॉर्मेशन पहले आपको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है। और बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो इस तरीके से आप छोटा सा फाइनल अकाउंट बना सकते हो, जहां पर ट्रेडिंग, PNL और बैलेंस शीट होगा। अगर प्रोफेशनल इनकम है तो सिर्फ PNL और बैलेंस शीट होगा। वैसे तो फाइनल अकाउंट के सारे डिटेल आपको ITR 4 में भरने नहीं होते हैं, कुछ डिटेल ही भरने होते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप फाइनल अकाउंट बना लेते हो तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बैंक लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो या दूसरा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है जहां पर आपको इनकम प्रूफ लगने वाला है, तो ITR के साथ फाइनल अकाउंट का कॉपी आपको जरूर देना पड़ता है। और अगर आपका बिजनेस इनकम है ITR 3, ITR 4, तब तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना ही चाहिए। ये फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है। 10-15 मिनट का ही काम है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा ये फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में सारा इन्फॉर्मेशन हमने बनाकर रखा हुआ है। अब जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हमने लॉगिन किया, अब इस तरीके से पेज आ जाता है। पहले डैशबोर्ड आता था, फिलहाल हमें डैशबोर्ड पर ही जाना है। इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर ITR फाइल करने का बटन है, फाइल नाउ। इस पर क्लिक करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना AIS चेक कर लेना है, उसमें कौन से इनकम दिखाई दे रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ITR भरते समय आपको AIS से मैच करना है। उसके बाद अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप TDS का डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा सही बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है, ये भी चेक करिएगा। और साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल ID अपडेट है या नहीं, ये भी चेक करिएगा। हमारे केस में मान लेते हैं सब कुछ अपडेट है। अब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। कभी कभी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता नहीं होगा तो करंट असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। फाइल है फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का, यहाँ पर रो दिखाई देता है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दो। असेसी यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ITR फॉर्म हमें चुनना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद ITR 4 का बटन है, क्लिक कर दो। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें रीजन देना है क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला एप्लीकेबल है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब ऐसे पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा। भले डेटा प्रीफिल्ड आए, लेकिन ITR भरने से पहले उन सबको हमें क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। बहुत सारे शेड्यूल यहाँ पर दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सबको भर लेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है। आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है। हम जॉब करते नहीं है तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन है 139(1), ड्यू डेट के हम पहले कर रहे हैं तो ये वाला एप्लीकेबल है। ड्यू डेट के बाद करोगे तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है 139(4). उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। ऑटोमेटिकली यहाँ पर न्यू टैक्स रिग में सिलेक्टेड है। ओल्ड टैक्स सिस्टम आपको चुनना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन जब सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 10I ये भी भरना पड़ेगा और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भी यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना, ये वाला वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि जो प्रोसेस है ITR फाइल करने का सेम है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी ITR फाइल कर रहा है तो नहीं। और नीचे आएंगे, बैंक का डिटेल दिया गया है। आखिरी में नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया है। अब नीचे देखिए, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी के क्वेश्चनियर आ गए हैं, इसको स्किप कर देंगे। यस, पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से इनकम सोर्स भरने का पेज आ जाता है। सैलरी हम भर नहीं सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके केस में है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो ITR 4 का बनाया हुआ है जहाँ पर इन सब चीजों को कवर किया हुआ है। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। हम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले बिजनेस को कवर करने वाले हैं। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें बिजनेस का नाम इंटर करना है, बिजनेस का कोड इंटर करना है और कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हो। डिटेल इंटर कर दो तो नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। अब रो यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको टर्नओवर और प्रॉफिट का डिटेल इंटर करना है। यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमारे केस में डिटेल हमने बनाकर रखा हुआ है। हमारा सेल 75 लाख है।
इसका बाइफरकेशन हमने किया हुआ है, तो जल्दी से इसको हम दिखा देंगे ITR में। अगर आपने सेल किया हुआ है और पैसा आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू मिला हुआ है तो आपको इस बॉक्स में इंटर करना है। जल्दी से हम अपना अमाउंट इंटर कर देते हैं। और अगर कैश सेल है तब आपको सेकंड वाले बॉक्स में इंटर करना है। अब हमने टर्नओवर इंटर कर दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो अब प्रेजेंटिव बेसिस पर हमें इनकम दिखाना है। जो बैंकिंग चैनल के थ्रू हमारा टर्नओवर हुआ है इसका मिनिमम 6% हमें दिखाना है, और जो कैश के थ्रू हुआ है उसका मिनिमम 8% हमें दिखाना है। हमने बाइफरकेशन करके रखा हुआ है। हमारा प्रॉफिट इतना आ रहा है, जो बैंकिंग चैनल के थ्रू है वो 6% इतना होगा, और जो कैश का है वो 8% इतना होगा, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको ही हम ITR में इंटर करेंगे। इससे ITR भी हमारा मैच हो जाएगा फाइनल अकाउंट से। उसके अलावा ये रूल भी है, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आया हुआ है वो हमने P&L से लिया हुआ है। सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है प्रॉफिट का, एक चीज का ध्यान देना है, प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो कैश का टर्नओवर था और जो बैंकिंग चैनल का टर्नओवर था उस रेशियो में आप P&L के प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। तो हमने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है। अमाउंट हम इंटर कर देंगे ITR में। अमाउंट हमने इंटर कर दिया, यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से मैच भी हो रहा है। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। बट हम अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोफेशन का भी डेमो दिखाने वाले हैं। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रोफेशन है, प्रोफेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए आपको बिजनेस का नाम इंटर करना है, बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है और डिस्क्रिप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो डाल दीजिएगा। डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है उसका अमाउंट इंटर करना है। 3 बॉक्स दिए गए हैं, एक तो बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो पहले बॉक्स में कैश है तो दूसरे बॉक्स में, और इन दोनों के अलावा दूसरे किसी मीडियम से आपको ग्रॉस रिसिप्ट हुआ या इनकम हुआ है तो थर्ड वाले बॉक्स में। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू भी पैसा मिला हुआ है और कैश में भी मिला हुआ है, तो दोनों का डेमो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। अब डिटेल हमने इंटर कर दिया, टोटल यहाँ पर अमाउंट आ गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट इंटर करना है। अब चाहे बैंकिंग चैनल हो, चाहे कैश हो या दूसरा कोई भी मीडियम हो, जो भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है उस पे 50% आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। 50% से आप नीचे दिखाओगे तब ऑडिट में जा सकता है आपका केस, ठीक है। जब डिटेल आप भर दो तब ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान देना, इसके आगे का जो प्रोसेस है बिजनेस का हो या प्रोफेशन का सेम है, अब कोई भी चेंजेस नहीं है। हमारे केस में देखिए प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो प्रोफेशनल का जो डिटेल हमने भरा हुआ था इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस है तो उसका डिटेल हमने भरा हुआ था। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से इनकम सोर्स का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम हमें दिखाई दे जाएगा। अब नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, देखिए यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आ गया है, चेक कर लीजिएगा। अगर सही है तब आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर रॉन्ग होगा तब आप सेलेक्ट कर लो और एडिट कर दो। अब अगर आपको डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड में आपको क्वार्टरली ब्रेकअप भी देना होता है, तो आपको डिविडेंड वाला इनकम एडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड इनकम सेलेक्ट कर लो और एडिट पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पीरियड वाइज डिटेल इंटर करना है, कब आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है और कितना। तो डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। आप भी अपने डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट से चेकआउट कर लीजिएगा या तो बैंक स्टेटमेंट से चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से इनकम सोर्स का पेज आ गया है। नीचे आएंगे, अब आप देख सकते हो अदर सोर्स का डिटेल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है। ऊपर जो अदर सोर्स का इनकम दिया गया है, इनके अलावा भी कोई इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है, सारा इनकम डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे ऊपर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस है, ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक कर देना है। अब ऐसे हमें एक टेबल आ जाता है। यहाँ पर आपको 4 इन्फॉर्मेशन कंपलसरी भरना है, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, डेटर और कैश इन हैंड। बाकी सबको आप छोड़ भी सकते हो। तो हम ये चारों को जल्दी जल्दी भर देते हैं। हमारे पास फाइनल अकाउंट है और यहाँ बैलेंस शीट में हमने उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी हम भर देते हैं। सारा डिटेल हमने भर दिया। अब नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से टेबल आ जाता है, ठीक है। जो भरा था वो दिखाई दे रहा है। और नीचे आएंगे, जीएसटी नंबर आपके पास है तब यहाँ नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर इंटर करना है और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल, वो अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है। अब डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी आउटवर्ड सप्लाई हम दिखा रहे हैं ये ITR में अभी जो हमने टर्नओवर दिखाया था उससे मैच होना चाहिए। ITR का टर्नओवर और जीएसटी का टर्नओवर अगर मैच नहीं होता है तो भी चल जाएगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। डिटेल सारा भर दो, उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो।
यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटी का रो ऐड हो गया है, जो डिटेल हमने इंटर किया हुआ था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है। और आखिरी में नीचे यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देंगे, बट अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर दीजिएगा। और भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया, टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का यहाँ पर रो दिखाई देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। टैक्स पेड डिटेल का पेज आ गया है। अगर कोई बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स का इनकम है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर शो डिटेल का लिंक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रो दिखाई दे जाएगा। नीचे स्क्रोलर है, स्क्रॉल करके आप चेकआउट कर सकते हो कि जो भी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब कुछ सही है या नहीं। स्पेशली आपको देखना है कि टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, कितना आपने क्लेम किया हुआ है और ग्रॉस अमाउंट क्या है। और साथ ही आपको हेड ऑफ इनकम भी चेकआउट कर लेना है। हमारे केस में देखिए यहाँ पर हेड ऑफ इनकम रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ रॉन्ग होगा तो आपको स्क्रोलर को स्टार्टिंग में ले जाना है। यहाँ पर चेकबॉक्स दिखाई देगा, क्लिक करना है और फिर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैनुअल डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है, जो भी रॉन्ग है उसको आप सही कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में हेड ऑफ इनकम अदर सोर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम वाला हम हेड सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिटेल जब सही कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो तो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना, कोई भी टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है तो आखिरी रो में आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ नीचे टोटल टैक्स पेड आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, टैक्स पेड का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे टैक्स लायबिलिटी का रो आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको कुछ भी इंटर नहीं करना, यहाँ पर आपके इनकम का और टैक्स का कंप्यूटेशन हमें दिखाई दे जाता है। इतना हमारा टैक्स बन रहा था लेकिन हमें रिबेट मिल गया तो टैक्स लायबिलिटी नील हो गया है। इसका मतलब है पूरा रिफंड हमारे बैंक खाते में आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए हमें नीचे प्रोसीड का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इतना रिफंड का अमाउंट हमें मिल सकता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू का पेज आ गया है, चेक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, क्लिक कर दो। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। जो आईटीआर हमने भरा हुआ था उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ आप चेकआउट कर लीजिएगा, सही होगा तो आपको एकदम आखिरी में जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई दे जाता है। अब ई वेरिफिकेशन आपको करना, उसके लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन है, हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। उसको सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, यहाँ पर हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी का बॉक्स आ गया है और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है, यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करते आप देख सकते हो आपका आईटीआर फाइल हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के लिए आईटीआर 4 फाइल कर दिया हुआ है। बहुत ही आसान तरीका था। अब आईटीआर तो फाइल हो गया है, कितने दिन में प्रोसेस होगा, कितने दिन में रिफंड आएगा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।